विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है मनुष्य जीवन का बंटवारा किया गया है? जीवन के भी हिस्से होते हैं और मनुष्य जीवन को किन 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो आइए जानते हैं इस भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से। मैं आपको ये कह देता हूँ कि मनुष्य के जीवन के भी 4 हिस्से किए गए हैं। अलग अलग विषय है, जैसे 4 वर्णाश्रम है या 4 केवल आश्रम है। दूसरे आश्रम की बात कर रहे हैं और वो आश्रम है द्वितीय नार्जिता धनम। अब क्या है, गृहस्थाश्रम जब आता है तो पारिवारिक तौर पे जीने के लिए जो पुरुष है उसने अर्थार्जन करना है। जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 हैं। उसमें से दूसरा जो है वो अर्थ है। अर्थ यानी कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। तो धनम, धन तो चाहिए, और धन कमाने के लिए क्या उम्र है? आजकल हमारे देश में ऐसे लॉज हैं, ऐसा कायदा है कि हम बच्चों को काम पे नहीं रख सकते। जो बच्चे हैं उनको अगर किसी होटल में काम करने के लिए रखते हैं तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन लेती है और उस आदमी को, होटल का जो मालिक है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है। क्यों? बच्चों को क्यों काम दिया? तो बाल कामगार कहते हैं उनको, वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वो उम्र पढ़ने की है, वो उम्र विद्या अर्जित करने की है। लेकिन धन कमाने की उम्र क्या है? ये दूसरा आश्रम जो है। और इसलिए ये जो दूसरा आश्रम है उसमें धन अर्जित करना है। अगर वो नहीं करोगे तब क्या होगा, ये सवाल है। और आपको पता है अगर नहीं अर्जित करोगे तो क्या होगा। द्वितीय नार्जिता धनम, प्रथमे नार्जिता विद्या, उम्र चली गई। द्वितीय नार्जिता धनम मतलब ये भी उम्र चली गई। जिस उम्र में मेहनत करने की ताकत है, जिस उम्र में दिमाग तेज है, जिस उम्र में आप कहीं जा सकते हो, दुनिया में जाके घूमकर पैसा कमा सकते हो, घर के बाहर निकलोगे तो ही पैसा कमा सकते हो। तो ये जो घर गृहस्थी का सवाल है उसमें धन अर्जित करना आवश्यक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे धन नहीं चाहिए। तो अगर वहाँ पे अगर धन अर्जित नहीं किया, कहाँ पे? दूसरे आश्रम में। यहाँ पे सुभाषित में आश्रम ये शब्द नहीं है, लेकिन संकेत वही है। कहा जा रहा है द्वितीय नार्जिता धनम। अब जहाँ तक धन का सवाल है, मुझे तो ऐसे लगता है कि साध्य और साधन में फ़र्क होना चाहिए। अगर हमें पैसे कमाने हैं, धन कमाना है, तो ये बात ज़रूर मन में रखनी चाहिए कि जो धन है वो साधन है, वो साध्य नहीं है। और इसीलिए जिस तरह से कोई आदमी साधन को ही अगर साध्य समझ ले तो फिर वो भ्रष्टाचार की तरफ जाता है, गलत तरीके से पैसे कमाने की सोचता है। हमें पैसे कमाने हैं, धन अर्जित करना है, लेकिन शुचित कार्य से करना है। जिस कार्य में गलत बात नहीं है उससे पैसे कमाने हैं। नहीं तो ऐसे होता है कि अगर गलत कार्य से और गलत माध्यम से आप अगर धन कमाते हो तो कभी कभी आपको भाग जाना पड़ता है। जो जगह पे रहते हो वहीं से भी आपको भागना पड़ता है। मतलब लोग कहते हैं कि धन कमाने के बाद मनुष्य स्थिर होगा घर गृहस्थी में, तो वैसे नहीं होता। वो घर गृहस्थी में धन कमाने के बाद भी भाग जाता है। क्यों? जहाँ से आया है, जो स्रोत है धन का, उस स्रोत में शुचिता होनी चाहिए। ये तो इसमें अध्याहृत है। ये सुभाषित जब ये कह रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये गृहीत है कि अच्छे मार्ग से धन कमाना है। द्वितीय नार्जिता धनम, अगर उस दूसरे आश्रम में आपने पैसे भी नहीं कमाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आ गई तीसरी बात। क्या कह रहे हैं सुभाषित? तृतीय नार्जिता कीर्ति। अब कीर्ति की क्या बात है? तो कीर्ति इसलिए है कि आपने जो कार्य किया है उस कार्य के माध्यम से आपको पूरे समाज में आदर मिलना चाहिए। आपको उस कार्य से लोगों ने पहचानना चाहिए। वो कीर्ति की आवश्यकता है। कीर्ति एक भगवान का हिस्सा है। कीर्ति, लक्ष्मी और फिर औदार्य, इस क्रम में भगवान है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कीर्ति,
लक्ष्मी, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। तो ये जो कीर्ति है उसकी आवश्यकता है। संत तत्वज्ञ जगत गुरु तुकाराम महाराज ने भी ये लिखा हुआ है। उन्होंने मराठी में लिखा है, जे कीर्ती करून नाही मेले ते नुसते आले गेले। तो ये जो कीर्ति की आवश्यकता यहाँ पे लिखी है इस सुभाषित में, वो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। और ये मानसिक स्वास्थ्य जब समाज आपके लिए आदर व्यक्त करेगा तभी बात बनेगी। इसलिए ये कीर्ति की बात है। लेकिन फिर वही बात आएगी, कीर्ति कैसे होनी चाहिए, सत्कीर्ति होनी चाहिए या दुष्कीर्ति होनी चाहिए। इसलिए वानप्रस्थाश्रम मतलब गृहस्थाश्रम के बाद जो तीसरा आश्रम है, उसमें मैं घर गृहस्थी में लगा हूँ, धन कमाता हूँ, धन अर्जित करता हूँ। उसके बाद वो जो कार्य मैंने किया है उससे मुझे कीर्ति मिली है। उस कीर्ति में शुचिता होनी चाहिए, वो सत्कीर्ति होनी चाहिए। वैसे तो बदमाश भी लोगों को मालूम होते हैं, लेकिन वो कीर्ति सही नहीं है, वो दुष्कीर्ति है। अच्छे अच्छे लोग हैं जो जहाँ तक धन का सवाल है उस बिंदु पे आके गलत काम में लग जाते हैं और बदनाम हो जाते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि स्रोत जो है वो स्रोत गलत है। इसलिए कीर्ति का जो स्रोत है वो भी अच्छा होना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर आप जिस माध्यम से धन कमा रहे हो, अर्जित कर रहे हो, वो मार्ग अगर अच्छा है, स्वाभाविक है आपको जो कीर्ति मिलेगी वो भी अच्छी रहेगी। तो वानप्रस्थाश्रम ये जो तीसरे 25 साल है, वहाँ पे समाज के लिए आप आदर्श होने चाहिए और समाज के मन में आपके लिए आदर होना चाहिए। इसलिए ये सुभाषित कह रहे हैं, ये जो 3 विभाग है ये विभाग होने ही चाहिए, नहीं होंगे तो क्या होगा। इसलिए सुभाषित इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि प्रथमे नाजिता विद्या, द्वितीय नाजिता धनम, तृतीय नाजिता कीर्ति। फिर सवाल उठाए चौथे चरण में इस सुभाषित की, और चौथा चरण कहता है चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थे किम करिष्यति। फिर क्या करोगे आप? अगर ये पहले 3 विभाग में आपने जो जरूरी है वो नहीं किया, इसी को श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में नियत कर्म कहा है। वो नियत कर्म होना चाहिए, और ये नियत कर्म की बात बहुत अहम रखती है। जो आप कर रहे हो उसके पीछे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर निर्भर करता है ये कैसे होता है। और महाभारत में वैसी कथा भी है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जब अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण जी से कि युधिष्ठिर और कर्ण में आपने कर्ण को क्यों महत्व दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं आपको ले चलता हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के पास आ गए, पांडवों का जो बड़ा भाई है, और उनसे पूछा कि देखिए कुछ ब्राह्मण आए हैं, उनको यज्ञ करना है, और यज्ञ करने के लिए साग और चंदन की लकड़ी के टुकड़े चाहिए यज्ञ में डालने के लिए, तो आप दे दीजिएगा। तब युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल देता हूँ करके युधिष्ठिर बाहर गए, जंगल में गए, लेकिन बारिश हो रही थी, तो जो भी पेड़ दिखाई दिया लकड़ी लाए वो, लेकिन वो तो गीली थी और यज्ञ के लिए कुछ उसका उपयोग नहीं था। लेकिन युधिष्ठिर ने कर्म तो किया, देने का जो काम था वो जरूर उन्होंने किया। फिर श्री कृष्ण ने कहा चलो अब कर्ण के पास चले जाते हैं। फिर वो कर्ण के पास आ गए। अब दानशूर कर्ण के पास आने के बाद वही बात बताई कि ब्राह्मण लोग आए, उन्हें यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए चंदन और साग की लकड़ियाँ चाहिए, वो कहाँ मिलेगी। तब कर्ण ने कहा बाहर बारिश हो रही है, बाहर तो अब मिलने वाली नहीं है, लेकिन ठहरो। ऐसे कहकर कर्ण ने अपना जो महल था, उस महल के जो दरवाजे तो साग इस लकड़ी के बने थे और जो खिड़कियां थी वो चंदन की बनी थी। कर्ण ने दरवाजे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, और वो जो लकड़ी थी उसके टुकड़े कर कर ब्राह्मण लोगों को दे दिए। श्री कृष्ण ने कहा देखो दोनों ने कर्म किया, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ इस आश्रम में शुचित यानी विचार करके, निर्मिति क्षम विचार करके जब कर्म किया जाएगा तभी बात बनेगी। इस सुभाषित में ये गृहीतक है, और ये गृहीतक ये है कि अगर पहले विद्या आपको चाहिए, अर्जित करनी है विद्या, उसका स्रोत महत्वपूर्ण है। अगर धन अर्जित करना है उसके स्रोत का महत्व है। अगर कीर्ति अर्जित करनी है तो कीर्ति सत्कीर्ति होनी चाहिए। अगर ये आपके जीवन में नहीं करोगे, फिर आप ये मत कहो कि मैं संन्यास ले रहा हूँ।
मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेगी और जिस भाग में इस मनुष्य जीवन को बांटा गया है उस भाग को आप अपने जीवन में अवश्य याद रखेंगे। तो ऐसे ही हम मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ में। नमस्कार।